अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर राजनीतिक प्रवक्ता, यह सवाल एक बार फिर से पूछा जाने लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। उसके बाद इसी सिलसिले में एक पत्रकार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल करता है कि इस पर आप विरोध जाहिर करते हैं अपना या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात का, ममता बनर्जी के इस बयान का विरोध नहीं करते हैं। और उसके बाद वो फिर अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने लगे कि लोग पैदल जा रहे थे, भगदड़ मच गई, अव्यवस्थाएं थी, ये सारी चीजें हैं। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद लगातार निशाने पर रहे जब से उन्होंने भगदड़ पर जिस तरीके के राजनीतिक बयान दिए, उसकी वजह से न सिर्फ उनको साधु संतों का विरोध झेलना पड़ा, बल्कि आम जनमानस में इस बात का बड़ा रोष रहा कि एक शंकराचार्य उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए, उसको राजनीतिक बयानों से दूर रहना चाहिए। और अब सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि जब ममता बनर्जी इस तरीके का एक बयान देती हैं, वो भी कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, उसको आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता देते हैं। उसके बाद जब आपसे बोला जाता है तो कहते हैं हम इस बात का विरोध नहीं करते। यानी कि या तो आपका विरोध किसी पार्टी विशेष के लिए है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। अगर आप राजनीतिक टीका टिप्पणियां कर रहे हैं तो अगर कोई धर्म पर इस तरीके का कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है तो बतौर शंकराचार्य आपको वहां पर अपना विरोध शायद दर्ज करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल वो शंकराचार्य है, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन एक तरफी बातें जो है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। और ममता बनर्जी के इस बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जब विरोध नहीं जाहिर किया तो इस बात से बड़ा रोष फैल गया और शंकराचार्य पर फिर से जो है सवालिया निशान लग गया कि आखिरकार क्या किसी आप पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का ही विरोध करने पे तक तुले हुए हैं। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म के लिए महाकुंभ का आयोजन या कुंभ का आयोजन, महाकुंभ को लेकर जरा बड़ा विवाद चल रहा है, तो अगर इसको कुंभ भी कहा जाए तो ये बहुत आस्था का लोगों का केंद्र है। करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे, डुबकी लगाई, 50-60 करोड़ लोग जाके वहां से आ चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी। वहां पर इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करे, देखिए पहले भी हमारे चैनल द्वारा इस बात को उठाया गया, इस बात को रखा गया है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल करिए, उसके आलोचना कीजिए, उसका विरोध कीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खास तौर पर धर्म को लेकर, धर्म के आयोजन पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत तरीके की टीका टिप्पणियां करता है, गलत तरीके के बयान देता है, तब आपको वहां पर विरोध जाहिर करना चाहिए था। ममता बनर्जी का मृत्यु कुंभ बोलना शायद संवैधानिक रूप से देखें या फिर धार्मिक रूप से देखें, कहीं तरीके से वो सही नहीं था। क्योंकि आप सरकार के व्यवस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और बाकी चीज़ों पर लगा सकते हैं, पर किसी धर्म के आयोजन के नाम पर उसको महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलना शायद पूरी तरीके से अनुचित है। और शंकराचार्य के जब ये सवाल पूछा गया, उन पर इनका ये जो प्रतिक्रिया आई है कि उस बात का विरोध नहीं कर सकते, उसके बाद से बड़ा रोष फैल गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद जो है पब्लिक ने उनसे तरह तरह के सवाल पूछे। उनके पुराने वीडियो वायरल होने लगे जिसमें अखिलेश यादव की सरकार में उन पर लाठियां बरसा दी गई थी। ऐसे तमाम सवाल जो है वो निकल कर आए थे। वहां से लगा था कि शंकराचार्य जो है, जो उनका औहदा है, जो उनकी पदवी है, उसको संभालते हुए धर्म के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अपनी बातें कहेंगे, बोलेंगे। अब पॉलिटिकल वो थोड़ा सा हट जाएंगे, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगातार उसी तरीके से आ रहे हैं और जनता में इस बात का काफी रोष है। और फिर से मैं वही चीज कह रहा हूं कि आप जो है सरकार पर सवाल उठाइए, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, लेकिन धार्मिक आयोजन पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करने वालों को भी आपको माफ नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान का विरोध काफी हुआ जब उन्होंने सदन में ये बात बोली। उसके बाद ये जब शंकराचार्य पर ये बात पहुंचती है, क्योंकि जिस तरीके के पॉलिटिकल बयान दे रहे थे तो लाजमी था कि इनसे पूछना, और उन्होंने जब बोला कि हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं, उसके बाद से एक नई जंग छिड़ गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, क्या बतौर शंकराचार्य ये चीज उन पर शोभा देती है और क्या आम पब्लिक में इस बात का प्रभाव पड़ रहा है? आप पर क्या शंकराचार्य किस तरीके के बयानों का प्रभाव पड़ रहा है और आप क्या सोचते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बात पर, इस बयान पर? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बताइए। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।